तो अब वही लास्ट कोड देख लेते हैं जिसका हमने कहा था कि फैक्टोरियल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने फाइंड करना है, कि मैंने चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है n इज प्राइम और नॉट। ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं है, या कंपोजिट नंबर है। तो ये मैंने चेक करना है, प्राइम और नॉट। तो पहले आप हमेशा कॉपी पेंसिल की तरफ जाएंगे। पहले आप एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम से आप प्रोग्राम बनाते हैं। एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनाना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम से एल्गोरिथम। तो अक्सर ये करते हैं कि पहले वो कोड करना शुरू हो जाते हैं बगैर सोचे समझे, फिर दोबारा उसको देखना शुरू कर देते हैं कि इसका लॉजिकली ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा। तो वो कर रहे होते हैं, प्रोग्राम से एल्गोरिथम निकाल रहे होते हैं, वो मुश्किल काम है। तो पहले आप कॉपी पेंसिल पे एल्गोरिथम बना लें, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाएं। तो हम ये पहले देखते हैं कि असल में अगर किसी गिवन एन को नंबर को टेस्ट करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो एन नंबर की जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो दो नंबर्स पे डिवाइड होता है, एक वन पे और दूसरा अपने आप पे। उसके अलावा जो है ना, पूरा पूरा जो उसका इंटीजर का जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर वो नहीं आएगा, और फ्रैक्शन में आंसर आएगा अगर आप किसी और नंबर से डिवाइड करें। जैसे कि है हमारे पास 7 है, ठीक है। अब 7 को आप अगर डिवाइड करें 2 से, तो इसका आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, कंप्लीटली पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करें 3 से, तो ये कंप्लीटली इसमें डिवाइड नहीं होगा। इस तरह अगर आप इसको डिवाइड करें 4 से और 6 तक आप इसे डिवाइड करें, तो इसका आंसर इंटीजर में कंप्लीटली यानी कि डिवाइड नहीं होगा ये। हाँ, 7 खुद से हो जाएगा इट सेल्फ। तो आपके पास जो आंसर आएगा इंटीजर यानी कि कंप्लीट जो डिवीजन नजर आएगी, आपको नजर आएगी इट सेल्फ नंबर पे, और दूसरा नजर आएगी आपको 1 पे। ठीक। अब अगर मैं इन दो नंबर्स को निकाल दूं, यानी कि मैं 7 से भी इसको 1 से डिवाइड ना करूं, और मैं इसको 7 से भी डिवाइड ना करूं, तो इस रेंज के अंदर के 2 से लेके 6 तक अ, जो नंबर है ये किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। कंप्लीट डिवाइड होने का एक और भी मतलब होता है, वो होता है कि रिमाइंडर एग्जैक्टली जीरो आ जाए। वो तब का हम कहते हैं उसे कंप्लीट डिवीजन कहते हैं हम उसे। कि जिस तरह अगर 10 को डिवाइड करूं मैं 2 से, तो आपको पता है कि 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 10, और इसका रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवीजन है। तो दूसरी तरह आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूं, 7 3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, 0 नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं 6 मैं 5 से करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ 7 को, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो कंप्लीट ना होने की, कंप्लीटली डिवाइड ना होने की एक और बड़ी निशानी ये है कि उसका आंसर हमारे पास डिवीजन का रिमाइंडर आता है नॉन जीरो। जीरो आ जाता है तो कंप्लीट डिवीजन है, और अगर जीरो नहीं आता तो हमारे पास उसका रिमाइंडर आएगा नॉन जीरो। तो अब तो एल्गोरिथम कुछ इस तरह से बन रहा है कि मैं मेरे पास कोई भी गिवन नंबर हो, उसे मैं स्टार्ट करता हूँ, रिमाइंडर लेना स्टार्ट करता हूँ उसका ये 2 से। ठीक है, 2 से रिमाइंडर लूंगा, चेक करूंगा कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो फिर वो प्राइम नहीं होगा। अगर मैं फिर उसे 3 से डिवाइड करूंगा, अगर 3 से रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है वो प्राइम नहीं है। तो इस 2 से लेके 6 तक किसी भी नंबर का जो 7 से रिमाइंडर है गिवन नंबर के लिए, वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको मजीद कंक्रीट बनाने के लिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से 5 है एक तरफ, और दूसरी एग्जांपल लेंगे हम 6 की। ठीक है, तो 5 को मैं पहले डिवाइड करूंगा, इसका रिमाइंडर लूंगा 2 से। ठीक है, 2 से लूंगा, फिर मैं करूंगा 3 से, और फिर मैं 4 तक। ठीक है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना और इस नंबर को इंक्लूड नहीं करना मैंने, इसी रेंज में रहना है।
तो पहले 5 का रिमाइंडर लो आप, रिमाइंडर लेते हैं 5 अंदर रखेंगे, 2 बाहर है, और 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर मेरे पास आया 1। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा आप ये करें, 5 का रिमाइंडर लें 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया। इस तरह आप 4 से करेंगे, 4 के लिए रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आप देखें इस केस में आपने 2 से 4 तक डिवाइड किया है 5 को, रिमाइंडर इसका नॉन जीरो आया है, हर पॉइंट पे नॉन जीरो। तो इसका मतलब है जब पूरी रेंज तक हम जब डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर नॉन जीरो आए हर मर्तबा, तो इसका मतलब है वो प्राइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 क्या आएगा, प्राइम है। अब दूसरा केस यहाँ पे ये ले लें कि 2 से मैं इसका रिमाइंडर लेता हूँ, तो 2 से डिवाइड करके देख लें 6 को, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 आ जाएगा, तो रिमाइंडर देखो 0 आ गया। तो पहले ही जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा ये भाई नॉट प्राइम, ये नंबर जो है प्राइम नहीं है। कहीं भी इसी रेंज में मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 2 3 5 4 और 5 तक, तो इनमें कोई भी नंबर कंप्लीट अगर डिवाइड कर लेता है इसे 6 को, और यानी कि रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है। हमें जहां मर्जी पहला 0 आए तो हमने वहीं पे उसको ना ब्रेक कर देना कि भाई ये प्राइम नहीं है, मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एल्गोरिथम है, जिसको मैंने सिंटैक्स देखना है, तो वो मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। हाँ हमजा, सर बोलो। ये जो हमने रेंज लेनी है, मसलन हम्म। हमने 5 के लिए रेंज ली है, 2 3 और 4, ये रेंज हम हम्म। तय करेंगे, ये हम मतलब क्या कि ये रेंज क्या रेंज करेंगे? कैसे, ये रेंज हम कैसे मतलब कि तय करेंगे कि रेंज में क्या क्या नंबर्स लेने हैं? बता तो दिया है, वो 2 से लेके n-1 तक है। हाँ, n शुरू दो हमारा से करना चेक है, करना शुरू है कि दो से प्राइम करना है नंबर है हमने, नहीं। शुरू दो से करना है हमने। हाँ, दो शुरू ही 2 से करना है, हाँ। हाँ जी, ठीक हो गया, थैंक यू सर। कोई और प्रोग्राम से समझ आ गया आपको, एल्गोरिथम समझ आ गया कि आपने रिमाइंडर लेना है किसी भी गिवन नंबर का 2 से लेके n-1 तक, और अगर वो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम्म, इस एल्गोरिथम को ना थोड़ा दो, इसको सिंटेक्स दो, ट्राई करो इसे बनाने की, 5 6 मिनट ले लो और ट्राई करो कि ये बनता है। मैंने तो कर ही देना है, आप देखो कि यस अगर सर। आप कर लेते हो तो ये वेल एंड गुड है। यस सर। तो गिवन एल्गोरिथम जो है हमारे पास, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया है, वो है कि हमारे पास एन गिवन है, लेट से 5 है, कोई भी वैल्यू है उसकी, चेंज कर सकते हैं इसे। इसको हमने डिवाइड करना है 2 से अप टू n-1, ठीक है, n-1 तक डिवाइड करना। और अगर हमारे पास जो यहाँ तक अ, हम देख लें रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है, कि रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो 5 रिमाइंडर बाय 3, तो देखा आंसर 2 आता है, ये बिल्कुल सही है। तो रिमाइंडर जो परसेंटेज साइन है, परसेंटेज सिंबल है, वो हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर के लिए। तो n रिमाइंडर बाय i, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू हो, ये रिमाइंडर इक्वल्स टू इक्वल्स टू हो, नॉट इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो ज़ीरो के, ठीक है, अदर देन ज़ीरो, तो ये मेरे पास फ्लैग है, और फ्लैग मुझे बता देगा इनिशियली
होगा फॉल्स, तो फ्लैग, बल्कि इसे कर लें ट्रू कर लें, ट्रू, तो फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। ठीक, तो एंड और एंड। तो लूप एंड होने के बाद मैं टेस्ट करूंगा कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, देन println गिवन नंबर n इज प्राइम। ठीक है, और अगर नहीं है, एल्स println n इज नॉट अ प्राइम। तो देखें ये हमारे पास जो लॉजिक है वो वर्क करती है नहीं करती। तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। देखो लॉजिक सही है ये। बल्कि यहाँ पे हमने इक्वल करना था, इज इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू नहीं करना। ये सही है। अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए इनसे, तो फिर वो कहेगा प्राइम। तो इसको इसको भी एक मरतबा ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो फ्लैग मुझे बता रहा है कि ये मुझे इंडिकेट बताएगा कि लूप में असल में डिवाइड हुआ या नहीं है। तो n इज इक्वल टू 5 लिया मैंने, फ्लैग की वैल्यू हो गई ट्रू, हो गई, मैंने ट्रू असाइन कर दिया। आई की वैल्यू 2 से रन करेगी 4 तक, और पहले पहले एन की आई की वैल्यू है 2, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और 5 आएगा, एवेलुएट होगा 5 रिमाइंडर बाय 2, और ये हमारे पास आंसर होगा इसका 1। तो ये ट्रू नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा दोबारा, दोबारा फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 रिमाइंडर बाय 3। ठीक है, 5 रिमाइंडर बाय 3 हो इज इक्वल टू होता है हमारे पास ट्रू। तो इक्वल टू जीरो नहीं है, तो दोबारा ये जो स्टेटमेंट है वो फ्लैग की चेंज नहीं होगी, फ्लैग की वैल्यू स्टिल ट्रू रहेगी। अब दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक आई की वैल्यू बन जाएगी 4, तो 5 रिमाइंडर बाय 4, और ये वैल्यू आंसर होता है 1। तो अब यहाँ पे देखें किसी भी स्टेटमेंट का किसी भी रिमाइंडर का आंसर इक्वल टू जीरो नहीं हुआ। जब जीरो नहीं हुआ तो ये फ्लैग की वैल्यू ये रन नहीं होगी, ये फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू ही रहेगी, फ्लैग की वैल्यू ट्रू रहेगी। और हद कि यहाँ पे हमारे पास जो लूप है ब्रेक हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होने के बाद। तो हम यहाँ पे चेक करें कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू ही रही है, फॉल्स नहीं हुई, तो प्रिंट करे प्राइम है, अदरवाइज वो प्रिंट कर दे कि वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो ये देखें 4 इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि पहले ही रन में वो क्या करेगा, इधर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर देगा। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू ये रिमाइंडर इक्वल्स टू, मैं आपको शो करता हूँ, रिमाइंडर यहाँ पे 4 पहली रन होगी, 4 रिमाइंडर बाय 2 वो इक्वल टू होता है 0 के। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होने के बाद फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। और फिर जब लूप ब्रेक होगी तो स्टेट ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं रही बल्कि वो रही फॉल्स। तो आप डिफरेंट और नंबर्स के लिए भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेट से मेरे पास 11 है, तो 11 इज अ प्राइम, सही आंसर दे रहा है। आप 10 कर लें, 10 इज नॉट अ प्राइम, तो ये सही आंसर दे रहा है। इसमें इस प्रोग्राम में जो मैंने आपको ये शो किया है, इसमें और लिमिटेशन है, आप इसको और फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये लूप जब एक मरतबा रिमाइंडर जीरो हो गया है, तो उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रेक हो जाना चाहिए। आप इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। इसको भी मोर एफिशिएंट, नंबर ऑफ जो लूप्स हैं, नंबर ऑफ आइटेशन आप इसको भी कम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इसमें इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, प्राइम के और बड़े एल्गोरिदम हैं, आप उनको देखें। ठीक है, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए इसके बिहाफ पे, ये जब आपको अंडरस्टैंड है तो फिर बाकी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो।